हाय एवरीवन। जय हिंद आप सभी को। तो as in the previous video we have discussed about a very important foreign policy of America called the Monroe Doctrine. अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो यू कैन गो टू माय चैनल एंड यू विल फाइंड इट देयर। अगर कुछ भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, देन यू कैन कमेंट। आई विल ट्राई टू मैनेज इट। सो आफ्टर दैट important topic of the Monroe Doctrine, that's the important foreign policy of America. After completing of this video, now one important issue is there that can be asked in your SSB interviews and in many of the interviews. In a as like if you will give a lecturate, maybe that kind of a topics they will give to you. You have to speak for a minute, for a 2 minute or 3 minutes. So you should have to be prepared for that. And if you have a knowledge, if you have a content, then it will be easier for you. So now in this series, I will Today I will explain about the Women Reservation Act. As you all know about what is the Women Reservation Act, you have listened in the newspaper and many other websites and all these things. आपने बहुत चीजें देखी होंगी व्हाट इज की वुमेन रिजर्वेशन एक्ट की महिलाओं को आरक्षण पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर। बाकी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लोकसभा और स्टेट असेंबली और दिल्ली असेंबली के अंदर वुमेन्स को रिजर्वेशन देने का इसमें इस रिजर्वेशन एक्ट में बात किया गया था। बेसिकली ये पूरा वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है क्या, अभी तक ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद इसी के फ्लो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज 131st अमेंडमेंट बिल, जो कि अभी पास नहीं हुआ। दैट हैज बीन बेसिकली abolished इन द लोकसभा, क्योंकि मेजोरिटी का अप्रूवल नहीं हुआ जिसकी वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। तो बेसिकली ये व्हाट इज वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है क्या, तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम लिखते हैं वुमेन रिजर्वेशन एक्ट। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट। एक मिनट गाइस, बीच में कॉल आना होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। जो ये वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है, सबसे पहली चीज, ये वुमेन रिजर्वेशन एक्ट बात करता है वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन। 33% रिजर्वेशन कहाँ पे? लोकसभा। 33% रिजर्वेशन देने की बात करता है लोकसभा, दिल्ली असेंबली एंड स्टेट असेंबली में। ये पॉइंट याद रखना कि जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है वो राज्यसभा के अंदर रिजर्वेशन देने की बात नहीं करता। ये केवल 33% रिजर्वेशन देने की बात करता है लोकसभा, दिल्ली असेंबली, दिल्ली असेंबली एंड स्टेट असेंबली। लोकसभा का मतलब आप लोग जान ही रहे हो, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो लोकसभा के अंदर वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन देने की बात जो है ये वुमेन रिजर्वेशन एक्ट करता है। एंड लोकसभा के साथ साथ स्टेट असेंबली का मतलब विधानसभा। तो विधानसभा, लोकसभा और हमारी जो दिल्ली असेंबली है उसके अंदर वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन देने की बात इस वुमेन रिजर्वेशन एक्ट में की गई है। बेसिकली जो ये बिल है, जो ये वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है, वो 106th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, 106वां अमेंडमेंट। ये ऑलरेडी पास्ड हो चुका है। बेसिकली 2023 में, 2023 में, 2000 अगर हम 2023 की बात करें, 2023 में ही इस बिल को पार्लियामेंट में मेजोरिटी से पास कर दिया गया था ना। 2023 में ही इस बिल को मेजोरिटीज मेजोरिटीज ने पास कर दिया था पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में।
अगर अब बात ये आती है कि अगर ये लोकसभा के अंदर 33% रिजर्वेशन देने की जो ये बिल बात करता है, दैट्स एन ऑलरेडी पास्ड इन द लोकसभा इन द 2023 सितंबर। लेकिन अब तक अगर हम देखें तो ये 33% रिजर्वेशन एक्टिव में नहीं आया है, मतलब कि बिल तो पास हो गया है, लेकिन अभी वुमेन्स का 33% रिजर्वेशन जो इस बिल में कहा गया है वो पार्लियामेंट, अभी लोकसभा और स्टेट असेंबली में अभी फंक्शनिंग के रूप में नहीं आया है। बेसिकली क्यों? तो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट का कहना है, बेसिकली अभी बीच में एक आया था 131st अमेंडमेंट बिल। 131st अमेंडमेंट, एक मिनट, अभी बीच में आया था 131st अमेंडमेंट बिल। बेसिकली 131st अमेंडमेंट बिल जो कुछ दिन पहले आया था, इस बिल में बेसिकली गवर्नमेंट का क्या कहना था कि 131st अमेंडमेंट बिल में ये लोग चाहते थे कि लोकसभा की जो सीट है, लोकसभा की जो सीट है उसे बढ़ा करके कितनी कर दी जाए, लोकसभा की सीट को बढ़ा करके 850 तक उनको पहुंचाना था। मतलब ये लोग चाह रहे थे कि अभी देखो क्या है कि लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है अभी, 550 या 552 के आसपास जो भी है, तो वहां से सीट को इंक्रीज करके 850 करना था, ये गवर्नमेंट चाह रही थी। और बेसिक अब बात ये आती है कि लोकसभा में सीट बढ़ती कैसे, लोकसभा में सीट का इंक्रीमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है डिलिमिटेशन कमीशन। इसका डिलिमिटेशन कमीशन। अब बात आती है ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या है। डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन कमीशन, बेसिकली डिलिमिटेशन, बेसिकली अभी मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। व्हाट इज, इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि दैट इज व्हाट इज डिलिमिटेशन कमीशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ, मान लो, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ। इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। आप यहाँ पे आ जाओ। सपोज करो ये है हमारा, सपोज करो ये ऐसे, ये इंडिया है, सपोज इट इज इंडिया। अब इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स, 28 स्टेट्स जो भी है इंडिया में, इतने सारे स्टेट्स हैं। तो अब है क्या, लोकसभा के अंदर है 550 सीट। मतलब हर एक स्टेट से, हर एक स्टेट से कुछ कुछ सीटें लोकसभा के अंदर है। मान लो इस स्टेट से 2 सीट, इस स्टेट से 5 सीट, इस स्टेट से 6 सीट, ऐसे ही। आपके स्टेट में क्या है आप कमेंट करके बताना। तो लोकसभा के अंदर हर स्टेट से इतनी इतनी सीटें हैं। बट बट वो कह रहा है कि डे बाय डे हम देख रहे हैं कि स्टेट में पॉपुलेशन, जो जनसंख्या भी तो बढ़ रही है डे बाय डे। कभी मान लो आज 100 थी, कल 200 हो गई, जो भी, मैं 100 तो एक ऐसा एवरेज बता रहा हूँ, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ। 100 करोड़ों में होती है पॉपुलेशन तो, बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर मान लो आज 100 थी, 200 हो गई पॉपुलेशन, तो डे बाय डे हम देख रहे हैं पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। और अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उतनी बड़ी जनसंख्या को, उतनी बड़ी पॉपुलेशन को देखने के लिए लोग भी तो होने चाहिए। अगर मान लो मैं इस स्टेट को लूं, मान लो इस स्टेट में पॉपुलेशन थी 10,000। अब इस 10,000 में लोकसभा के अंदर मान लो 2 सीटें थी इस स्टेट से। अब इस स्टेट से अगर 2 सीट थी केवल लोकसभा में, यानी कि इन 10,000 लोगों को गवर्न करने के लिए, इन 10,000 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट में खाली ये 2 लोग थे। अब अब क्या है, मान लो अब 10,000 से होकर के, अब आज की डेट में पॉपुलेशन क्या है, मान लो फिर इस स्टेट की पॉपुलेशन एक साल बाद हो गई 40,000। लेकिन लेकिन अब इन 40,000 को भी, इन 40,000 के ऊपर भी रूल करने के लिए, या फिर रूल करने के मतलब इन लोगों की, मतलब जो भी फैसिलिटी वगैरह, जो भी गवर्न करने का जो भी बात कर रहे हैं, अभी भी 2 ही लोग हैं। तो इनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? इनके ऊपर प्रेशर भी तो बढ़ रहा है। पहले यही 2 लोग 10,000 को देखते थे, अब इन 2 लोग को 40,000 को देखना पड़ रहा है। तो यही कारण है, जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि एक बार हर एक, मतलब जो भी इलेक्शन होंगे अब की बार,
उस इलेक्शन से पहले डीलिमिटेशन कराना। क्या कराना? डीलिमिटेशन। अब बात आती है कि डीलिमिटेशन होता क्या है। बेसिकली डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि लोकसभा के अंदर हर एक स्टेट, मान लो ये कंट्री है हमारी, हर एक स्टेट के अंदर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हर एक स्टेट के अंदर वहां की पॉपुलेशन को काउंट करो, वहां की पॉपुलेशन कितनी है, और उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उस स्टेट की लोकसभा के अंदर कितनी सीटें होंगी उसे रिजर्व करना। यही होता है डिलिमिटेशन का, डिलिमिटेशन का मतलब। अब जैसे मान लो इस स्टेट में पॉपुलेशन है 1,000, मान लेते हैं इस स्टेट में 1,000 लोग हैं, इस स्टेट में 500 लोग हैं। तो अगर इस स्टेट में 1,000 लोग हैं तो इस स्टेट में लोकसभा की सीटें कितनी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि भाई 1,000 लोग हैं तो 1,000 लोगों के ऊपर गवर्न करने के लिए ज्यादा लोग होने चाहिए। और इस स्टेट के अंदर अगर 500 सीटें हैं तो इस स्टेट के अंदर अगर 500 सीटें हैं तो यहाँ पे लोकसभा की सीटें कम भी हो सकती हैं। तो डीलिमिटेशन का मतलब होता है, डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू population, we have to decide that how much seat a particular state should have in a Lok Sabha, in a state assembly, in a Delhi assembly. Sorry. How many seat the a state constitute in the Lok Sabha. तो डिलिमिटेशन का मतलब यही होता है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उस स्टेट की जो है ज्यादा सीटें होंगी लोकसभा के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि भाई अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो फिर उन लोग को गवर्न करने के लिए अगर लोग भी ज्यादा होंगे, और मतलब लोकसभा में सीट भी ज्यादा होगी तो उनके लिए इजी होगा। तो डिलिमिटेशन का मतलब ये था कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वी हैव टू डिसाइड दैट हाउ मच सीट वी विल कॉन्स्टिट्यूट इन द लोकसभा एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा उस स्टेट की जो है सीटें ज्यादा। लेकिन बाद में हुआ क्या, जैसे कि कुछ साउथ की स्टेट है हमारे, तमिलनाडु, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे कुछ स्टेट हैं जिन्होंने पॉपुलेशन के कंट्रोल के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। तो इन लोग का बेसिकली क्या कहना था कि हमने तो भाई अपने जो पॉपुलेशन है, हमने तो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया हुआ है भाई। अब जिस स्टेट ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है उन्होंने तो भाई अच्छा काम किया ना, क्योंकि हमें तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। अब लेकिन उन लोग को दिक्कत क्या हो रही है, जो हमारे साउथ के स्टेट हैं, उनको दिक्कत ये हो रही है, अब भाई हमने तो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, इन्होंने तो भाई अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। अब ये लोग कह रहे हैं अगर हमने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया हमने तो अच्छा काम किया, लेकिन जो डीलिमिटेशन होगा वो तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उस स्टेट की उतनी ज्यादा लोकसभा में सीटें हैं। तो फिर लेकिन बाद में इन लोग को मतलब बोला गया, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर का बयान आया कि डीलिमिटेशन से किसी की भी स्टेट की सीटें कम नहीं की जाएंगी। ठीक है, कम नहीं की जाएंगी, ऐसा मतलब आया सुनने में कि डीलिमिटेशन से किसी की भी सीटें कम नहीं की जाएंगी। अब बेसिकली बात आती है डीलिमिटेशन करता कौन है। तो डीलिमिटेशन के लिए डीलिमिटेशन को करने के लिए बेसिकली डीलिमिटेशन कमेटी बनाई जाती है। क्या? डीलिमिटेशन कमेटी। और एक बात आप याद रखना, डीलिमिटेशन को करने के लिए डीलिमिटेशन कमेटी बनाई जाती है। तो अभी तक इंडिया में अभी तक इंडिया में ये डीलिमिटेशन जो कमेटी है ना, अभी तक जो इंडिया में ये जो डीलिमिटेशन कमेटी है वो केवल अभी तक 4 बार बनी है। केवल 4 टाइम्स, अभी तक केवल 4 टाइम्स डीलिमिटेशन कमेटी बनी है इंडिया में, केवल 4 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल 4 बार ही अभी तक डीलिमिटेशन कमेटी जो है इंडिया में बनी है। ठीक। तो अभी हम कहाँ थे, हम डिलिमिटेशन कमेटी को समझे, अभी हम कहाँ थे, 131st अमेंडमेंट बिल आ गया। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट को हमने देखा कि 2023 में ये बिल पास हो चुका है लेकिन अभी तक फंक्शन में नहीं आया। ये लोग वुमेन रिजर्वेशन एक्ट बात करता है लोकसभा, स्टेट असेंबली और दिल्ली असेंबली में वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन देने की। एक पॉइंट और इसमें नोट करना कि ये 33% रिजर्वेशन तो वुमेन्स का है भी, और इन 33% रिजर्वेशन में भी वन बाई थर्ड रिजर्वेशन जो है वो SC ST का है। ठीक है, 1/3 रिजर्वेशन SC ST मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी जो है उनका 1/3 रिजर्वेशन इन 33% में भी है। जैसे कि मान लो अगर
टोटल 100 सीटें हैं मान लो, ठीक है। टोटल मान लो 100 सीटें हैं, तो उनमें से 33 सीटें, उनमें से 33% मतलब 33 सीटें किसकी होंगी, वुमेन्स की होंगी। और उन 33 सीटों में से भी 1/3, 1/3 मतलब 11 सीटें जिसकी होंगी SC ST, जो SC ST वुमेन्स है उनकी होगी। ठीक, ये है हमारा वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, जो कि 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है। तो अभी तक हम कहाँ थे, 130। अभी 2026 में क्या हुआ कि 131st अमेंडमेंट बिल आया, जिसके अकॉर्डिंग उस 131वीं अमेंडमेंट बिल में बोला गया कि हम लोग वो मतलब लोकसभा के अंदर जो है सीटें 550 से बढ़ाकर 850 कर दी जाए। और अगर मतलब फिर डिलिमिटेशन होने के बाद जो है हम वुमेन्स को रिजर्वेशन देंगे लोकसभा के अंदर 33%। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है, अगर 2023 में दो एक मिनट गाइस, हाँ, अगर ये 2023 में ये बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, अगर 2023 में वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, ठीक, वुमेन रिजर्वेशन जो एक्ट है, अगर ये 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है, तो इसका डिलिमिटेशन से क्या लेना देना। अगर क्या सीट नहीं बढ़ेंगी, अगर मान लो डिलिमिटेशन कमीशन से मतलब अगर डिलिमिटेशन हुआ और अगर लोकसभा के अंदर सीट 550 से होके मतलब ये 131st अमेंडमेंट बिल जो है ना, अगर मान लो ये 131st अमेंडमेंट बिल जो है वो तो जैसे ही अभी मान लो फेल हो चुका है, अभी मैं डिटेल में बात करूंगा सब, अभी आप लोग समझो कि मान लो जो भी है, ठीक है। अभी आप लोग समझो थोड़ा सा, मान लो अगर ये जो बिल है 131st अमेंडमेंट बिल जो कि ऑलरेडी फेल हो चुका है, अगर मान लो ये फेल हो चुका है, तो इसका मतलब डिलिमिटेशन के अकॉर्डिंग अभी तो सीट यानी कि बढ़ेगी नहीं, 550 से बढ़ के 850 तो होगी नहीं ये सीट। तो इसका क्या मतलब है, क्या वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन नहीं दोगे फिर, क्या वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अगर डिलिमिटेशन नहीं हुआ तो। अगर डिलिमिटेशन नहीं हुआ तो क्या 33% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन 33%, जो 33% रिजर्वेशन की बात तो भाई ऑलरेडी करी गई है ना 2023 में। अगर हम बात करें 2023 में जो हमारा बिल आया वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, वो तो ऑलरेडी लोकसभा में पास हो गया, और जिसके अगर लोकसभा में वो अगर वो लोकसभा के अंदर ऑलरेडी पास हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग तो 33% रिजर्वेशन देना चाहिए। बट अभी जो डिलिमिटेशन जो 131st अमेंडमेंट बिल आया, जिसका मतलब था कि वुमेन को रिजर्वेशन डिलिमिटेशन कमीशन डिलिमिटेशन होने के बाद दिया जाएगा, और वुमेन्स को रिजर्वेशन जिसमें दिया जाएगा वो है लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली असेंबली, और ये डिलिमिटेशन कमीशन के बाद दिया जाएगा। लेकिन अभी हुआ क्या, ये 131st अमेंडमेंट बिल हो गया हमारे लोकसभा में फेल। क्यों, क्योंकि इसको मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं मिला। 131st अमेंडमेंट बिल ये हो गया लोकसभा के अंदर फेल। तो बहुत पुरानी बात है, ठीक है। मैं तो इस टॉपिक को बता रहा हूँ तो इसलिए वुमेन रिजर्वेशन एक्ट से इसको रिलेट कर दिया। ये वन अमेंडमेंट बिल लोकसभा के अंदर हो गया फेल। अब 131st अमेंडमेंट बिल तो लोकसभा के अंदर फेल हो गया, तो एक मिनट गाइस, तो डिलिमिटेशन तो अब होनी हुआ नहीं, मतलब लोकसभा की सीटें 550 से होकर 850 तो हुई नहीं, तो क्या वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई। अब तो बिल तो पास हुआ है तो रिजर्वेशन तो दिया जाएगा, 33% रिजर्वेशन। तो अब गवर्नमेंट का क्या कहना है कि जो 2029 के इलेक्शन आएंगे, ठीक है, जो 2029 के इलेक्शन आएंगे, तो उसके पहले ये लोग सेंसस कराएंगे। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। सेंसस का मतलब क्या होता है, जनगणना मतलब पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है कि हर एक स्टेट में हमारी कंट्री में बेसिकली है कितने लोग, हर एक स्टेट में कितने कितने लोग रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि 2029 के इलेक्शन से पहले जो है, 2029 के पहले हमारा सेंसस जो है सेंसस होगा, या फिर ये 2011 में ऑलरेडी सेंसस हो चुका है। जो हमारा ये पहला 131st अमेंडमेंट बिल था, उसमें जो अगर डिलिमिटेशन होता तो उसमें जो यूज किया जाता वो 2011 का डेटा यूज किया जाता, कि 2011 में हमारा सेंसस ऑलरेडी हो चुका है। 2011 के बाद 2021 में भी ये सेंसस होने वाला था, क्योंकि जो सेंसस होता है वो हर 10 साल में एक बार होता है शायद। तो
2021 में होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ कोविड 19 वो सेंसस किया नहीं गया। तो अभी हमारा सेंसस फिर से स्टार्ट हुआ है, हो रहा है। तो 2027 से सेंसस हमारा साथ फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो 2029 में जो लोकसभा में इलेक्शंस होंगे, उनमें जो है कहा गया है कि वुमेन्स को रिजर्वेशन 33% दिया जाएगा। और जो ये रिजर्वेशन है, जो वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट में बात की गई थी, है ना, तो जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट में बात की गई थी वो 15 ईयर्स के लिए बात की गई थी, ठीक है। 15 साल की बात की गई थी कि वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा, और अगर ठीक रहा तो मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसको ये एक्सीड मतलब इंक्रीज भी कर सकती है, ठीक है। तो अब बात की जा रही है 2021 का सेंसन जो है पोस्टपोन हुआ था कोविड 19 की वजह से। तो 2029 के जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे, उसके पहले जो है सेंसस करा करके डिलिमिटेशन कंप्लीट किया जाएगा। डिलिमिटेशन अगर एक बार कंप्लीट हो गया तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है अपना अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन लोकसभा में क्या किस मतलब किस स्टेट की कितनी सीटें रहेंगी, उसके बाद वो डिलिमिटेशन करेगी। डिलिमिटेशन होने के बाद जो है वुमेन्स को ये 33% रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, जिसमें जो रिजर्वेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये केवल लोकसभा, स्टेट असेंबली और दिल्ली असेंबली की बात करता है, राज्यसभा की बात नहीं करता है, ठीक है। तो और उस 33% में से भी 1/3 जो है वो SC ST का रिजर्वेशन। तो ये था पूरा वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, जो इसका जो बिल है वो 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है। और बात 1900 की 106 अमेंडमेंट से जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, 106वां अमेंडमेंट हुआ था जब ये बिल पास हुआ था, ठीक है। तो ये 131st बिल तो पास हुआ नहीं पार्लियामेंट में। तो बस यही है, 2029 के इलेक्शन का वेट करो, और सेंसस होगा। सेंसस के अकॉर्डिंग लोकसभा की सीटें फिक्स की जाएंगी, उसके बाद वुमेन्स का रिजर्वेशन, वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा। वो तो देना ही है, क्योंकि जब बिल पास हुआ है तो रिजर्वेशन तो दिया ही जाएगा, बट डिले नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डिलिमिटेशन से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए इस वुमेन रिजर्वेशन एक्ट का। क्योंकि वो तो एक सेपरेट चीज है ना, कि आपका बिल पास हो गया तो भाई वो 2 सीट, तो कोई नहीं, 2029 के इलेक्शन के वेट करो, उसमें सेंसस होगा तो उसके अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और 33% रिजर्वेशन तो दिया ही जाएगा। तो दैट्स इट, यही था हमारा पूरा वुमेन रिजर्वेशन एक्ट। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिखना, मैं उस पर और वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मैं भी और कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इश्यूज को ढूंढ रहा हूँ। मैं अभी कुछ दिन में ईरान इजराइल, जो ये इजराइल ईरान और USA का वॉर चल रहा है, अभी फिर से स्टार्ट हुआ, कहाँ बीच में पोस्टपोन हुआ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला, बीच में डोनाल्ड ट्रंप आए, टैक्स लेने लगे कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी कर रहे हैं तो हमें टैक्स चाहिए, हमें हमें मतलब उस सिक्योरिटी के बदले पेमेंट करो। फिर बाद में जब अरब कंट्रीज ने कहा कि हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हटा दिया गया। तो ये क्या है पूरा मामला, पूरा ईरान इसराइल वाले एकदम अच्छे से कवर करेंगे। तो इस चैनल को ग्रोथ करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो एकदम अच्छे से ईरान इसराइल वाले एक दिन हम करेंगे, ईरान इसराइल और USA का क्या एकदम मसला क्या है, बहुत अगर हम हिस्ट्री उठा करके देखें ना, बहुत पुरानी हिस्ट्री है ये सब। मतलब पुरानी का मतलब बहुत पुरानी, ये शिया सुन्नी मुसलमान का बहुत मतलब बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग लेवल का मतलब मामला है। तो बहुत पहले से ही अमेरिका और ईरान का थोड़ा सा है, वो इसराइल और इसका बहुत पहले से ही है। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देखोगे तो आपको मिलेगा। मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा उस पर। तो अभी तक के लिए इसको यहाँ पे एंड करते हैं, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट पे। कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू।